combination of resistances. So लास्ट वीडियो में हमने ओम्स लॉ को डिस्कस किया था, उससे आगे अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. सो सबसे पहले ये बात याद रखनी है हमें कि कम्बिनेशन में हम जब रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं दो तरीके से कनेक्ट किया जाता है. एक होता है हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन एंड दूसरा होता है हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन. सो सबसे पहली बात, जब सीरीज कम्बिनेशन यानी कि सीरीज में हम रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करते हैं तो जो हमारे पास वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाती है और जो करंट होता है हमारे पास वो सेम रहता है. Similarly, when we combine the resistances in parallel, voltage will remain same and current will divide. So, क्योंकि वोल्टेज हमारे पास सेम रहती है, इसी वजह से हम जो डोमेस्टिक सर्किट्स हैं हमारे घरों में जो हमारे पास सर्किट होते हैं उसमें वोल्टेज हमारे पास सेम रहती है, क्योंकि वहाँ पे जो कम्बिनेशन यूज़ किया जाता है वो क्या यूज़ किया जाता है, पैरेलल कम्बिनेशन. सो नाउ एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन. सो पहले हमारे पास है सीरीज कम्बिनेशन. सो सीरीज में हमने कैसे रिजल्ट को कनेक्ट करना है. सो लेट हमारे पास रेजिस्टेंस है, एक है R1 एंड दूसरा है हमारे पास R2. तो वन बाय वन एंड टू एंड हमने कनेक्ट कर दिया. बैटरी के साथ एक स्विच लगा दिया. सो पॉजिटिव नेगेटिव, करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो व्हेन दीज रेजिस्टेंसेस आर कंबाइंड इन सीरीज, सो यहाँ पे हम ओम्स लॉ को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी. लाइक से V हमारे पास नेट वोल्टेज है, V1 किसने ले ली, R1 ने, एंड V2 किसने ले ली हमारे पास, R2. तो यहाँ पे V1 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हो जाएगी, V1 होता है हमारे पास IR के बराबर. तो यहाँ पे करंट हमारे पास सेम है I और वोल्टेज हमारे पास V1 है, तो V1 किसके बराबर हो गया, IR1 के बराबर. सिमिलरली V2 किसके बराबर हो जाएगा, IR2 के बराबर. नेट वोल्टेज अगर V है, नेट करंट I है एंड नेट रेजिस्टेंस हमारे पास मान लो RS है, तो हमारे पास V किसके बराबर आ जाएगा, IRS के बराबर. अब नेट वोल्टेज को हमने डिवाइड किया है तो V1 इजिकल टू V2, सॉरी V इजिकल टू V1 प्लस V2 एंड V की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो IRS, V1 की वैल्यू IR1, V2 की वैल्यू IR2. I कॉमन आ जाएगा तो RS किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, R1 प्लस R2 के बराबर. सिंपल. सो ये याद रखना है कि जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंसेस को तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. ये आगे डिस्कस करेंगे कैसे होता है. सिमिलरली अगर हम रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं फिर क्या होगा, मान लो हमारे पास अगेन दो रेजिस्टेंस है, एक R1 एक R2. अब इसे पैरेलल में कनेक्ट करना है हमने, एंड टू एंड नहीं कनेक्ट करेंगे. सेम एक बैटरी ले ली हमारे पास, स्विच हो गया, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो R1 R2, करंट सेम वही I, वोल्टेज हमारे पास V. क्योंकि वोल्टेज अब सेम रहेगी, करंट को डिवाइड करना है हमने, तो I1 करंट मान लो किसमें चला गया, R1 में, एंड I2 करंट किसमें चला गया, R2. सो सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे. एंड जब हम यहाँ पे ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो I1 की वैल्यू निकालेंगे, वो किसके बराबर हो जाएगी, V ओवर R1 के बराबर. सिमिलरली I2 किसके बराबर हो जाएगा, V अपॉन R2. तो नेट करंट I है तो I किसके बराबर हो जाएगा, V ओवर R. एंड यहाँ पे R क्योंकि हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से जो पैरेलल के लिए रिजल्ट है हमारे पास वो नेट रिजल्ट क्या ले लेंगे हम, RP. सो अब यहाँ पे हमने करंट को डिवाइड किया है तो I किसके बराबर हो जाएगा, I1 प्लस I2. I की वैल्यू I1 की वैल्यू I2 की वैल्यू. तो I की वैल्यू हमारे पास क्या है, V ओवर RP. I1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, R1, V ओवर R2. V कॉमन आ जाएगा तो 1 ओवर RP किसके बराबर आ जाएगा, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2. सो यहाँ से अगर हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो रिवर्स में कनेक्ट करके ऐड करते हैं, जिसकी वजह से नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है हमारे पास, डिक्रीज हो जाता है. तो अभी हमने डिस्कस किया था कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है. अब इसे हम प्रूव करेंगे कैसे. एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे. मान लो हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, एक है R1 जिसकी वैल्यू हमारे पास 2 ओम है, एक ले लेते हैं हम R2 जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 ओम. तो पहले हम इन्हें सीरीज में कनेक्ट करके देखते हैं. सीरीज में क्या करना, सिंपल, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, सो 2 प्लस 3 दैट इज 5 ओम. अब देखो ध्यान से 5 ओम 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, यानी कि 5 ओम
इन दोनों से बढ़ा है। So, इसका मतलब नेट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यानी कि जब हमने रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है तो हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। सिमिलरली जब हम इन्हें पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सो ऐड कर दो 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम आ जाएगा 6। सो 5/6, इसको रिवर्स कर दो, आरपी किसके बराबर आ जाएगा, 6/5। सो जब इसे डिवाइड करेंगे सो 5 2 ज़ा 10, सो 1.2। सो 1.2 देखो 2 से भी छोटा है एंड 1.2 3 से भी छोटा है। इसका मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि डिक्रीज हो गया। सो इसी वजह से पैरेलल में हम क्या करते हैं, डिक्रीज, और सीरीज में हम क्या करते हैं, इंक्रीज, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे ओवरऑल कम हो जाता है। इसी वजह से जो हमारे डोमेस्टिक सर्किट्स होते हैं वो किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं। सो होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। सो बाकी नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।